हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें ये प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया है। हम इसमें 1 से लेकर 10 तक सेट को अपलोड कर दिए हैं डिस्कशन सहित, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6/12/2020 सेट नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, तो यह हो जाता है श्वेत क्रांति के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो यह हो जाता है ग्लिसरॉल। ठीक है, बाकी सब आता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरेक्स। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है, तो यह 3 का हो जाता है ए निमोनिया। बाकी सब होता है टाइफाइड, पीलिया और हैजा। 4 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी। 5 नंबर है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो यह हो जाता है एस्यूडोमोनास। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 21 जून को। 7 नंबर है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो 7 के हो जाता है ये सभी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि। 8 नंबर है कि शुष्क बर्फ है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो यह हो जाता है कुश्ती से। 10 नंबर प्रश्न है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेश हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो यह हो जाता है गायन से। 11 नंबर है कि जब पानी जमता है बर्फ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो यह बढ़ जाता है। 12 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह हो जाता है स्विट्जरलैंड में। 13 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संबंधित क्षेत्र स्थित है, तो यह हो जाता है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। 14 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है, तो यह हो जाता है लोकसभा के सदस्यगण द्वारा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है, तो यह हो जाता है रोहित शर्मा। ठीक है, इसको हम डिस्कशन में देखेंगे, डिस्कशन सहित करेंट अफेयर से भी इससे। 16 नंबर मैथ का प्रश्न है, तो 16 का हो जाता है ए। और 17 नंबर है कि सुआ निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है, तो यह हो जाता है फिजी की। 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकर शाही की नहीं है, तो 18 का हो जाता है ए स्वैच्छिक सदस्यता। 19 नंबर है कि निम्न में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं, तो यह हो जाता है ग्राम 1 2 3 4 सिर्फ। ठीक है, तो यह 2 3 4 ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत होगा, ब्लॉक समिति होगा, जिला परिषद। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, तो यह हो जाता है डी गोवा में। 21 नंबर है कि के शिवन खाली स्थान के अध्यक्ष हैं, तो इसरो के। ठीक है, इसरो के। 22 नंबर है मिलान करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करने, तो 22 के हो जाता है 22 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 22 के हो जाता है बी। ठीक है, गोदावरी नदी सुमेलित नहीं है, मूसी। बाकी सब है कावेरी की सहायक नदी हेमावती, महानदी के सहायक नदी है मांड, और कृष्णा के है मालप्रभा। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है, तो यह हो जाता है 5वीं पीढ़ी। 24 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है 1300 बी। और 25 नंबर है कि थायमिन
थायमिन हो जाता है विटामिन B1, विटामिन B1। 26 नंबर है कि लावेर कब संबंधित है, तो यह हो जाता है ए टेनिस से। 27 नंबर प्रश्न है समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है, तो 27 के हो जाता है ए जन सहार। 28 नंबर है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यह हो जाता है परम। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो यह हो जाता है डी संघवाद नहीं है, बाकी सब बंधुता, संप्रभुता और समाजवाद है। 30 नंबर प्रश्न है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो यह सौरव गांगुली। ठीक है। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, तो 31 के हो जाता है डी INS चक्र। 32 है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो 32 के हो जाता है ए अगस्त 1932 को। 33 नंबर है कि मुक्त पतन उदाहरण है, तो 33 के हो जाता है डी एक समान त्वरण वाली गति का। 34 नंबर है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो 34 के हो जाता है डी बिहार। 35 नंबर प्रश्न है कि समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, तो यह हो जाता है 35 का हो जाता है बी 6.5 डिग्री सेल्सियस। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो यह सिकेल है। 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं, तो 37 का हो जाता है डी शेख हसीना। 38 है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था, तो यह हो जाता है सिकंदर लोदी। 39 नंबर प्रश्न है कि इटापू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है, तो यह हो जाता है पराना नदी पर। 40 नंबर प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो 40 के हो जाता है सी स्वास्थ्य से। 41 है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया है, तो वह हो जाता है 41 का हो जाता है सी मेरी सहेली। 42 है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है, तो 42 के हो जाता है सी पैरासाइट को। 43 है कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है, तो यह हो जाता है सी परमाणु भट्ठी में। 44 है कि बुश बेल्ट घास का स्थल पाए जाते हैं, तो 44 के हो जाता है सी दक्षिण अफ्रीका में। 45 नंबर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, तो यह 45 के हो जाता है ए जीव एवं अजीव। 46 है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो 46 के हो जाता है बी फूल की स्थिति नहीं किया था। ठीक है, बाकी सब किया था बीज का रंग, फूल का रंग और फूल की आकृति। ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है कि ऑनलाइन पोर्टल ENACUR को लॉन्च किया गया है, तो 47 के हो जाता है बी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है, तो 48 के हो जाता है सी PT उषा। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो 49 का हो जाता है डी फसल का खेत। आगे है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है,
तो 50 के हो जाता है सी 8 अक्टूबर को। 51 नंबर न्यूमेरिकल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो 51 के हो जाता है बी, ठीक है। इसको देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो यह हो जाता है गुजरात में, ठीक है। 52 के हो जाता है डी। 53 नंबर है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन है? तो यह 53 के हो जाता है ए बैरोमीटर। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो यह डॉल्फिन है, ठीक है। 54 के हो जाता है बी डॉल्फिन। 55 नंबर है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो यह हो जाता है ज्योतिबा राव फूले। 56 नंबर प्रश्न है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल खाली स्थान अक्षरों की संख्या से बनी है? तो यह हो जाता है 10, ठीक है, 10 नंबर। 57 नंबर है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो 57 के हो जाता है बी ई मित्र। 58 नंबर परिपथ से है, ठीक है। कुल प्रतिरोध कितना है? तो 58 के हो जाता है डी 20/3 ओम। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत के अंतर्गत आता है? तो यह 59 के हो जाता है डी फ्यूजियामा, बाकी ठीक है। 60 नंबर है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? तो 60 के हो जाता है सी अमेरिका का। 61 है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो यह हो जाता है विजया बैंक और देना बैंक। 62 नंबर है कि अवंती की राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी तो उज्जैन। 63 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी। और 64 नंबर है कि सेबेस्टियन वेटलेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 64 के हो जाता है सी फार्मूला 1 रेसिंग। 65 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो 65 के हो जाता है ए देवदास नहीं है, बाकी सब गीता अंजलि, जन गण मन और क्राइसिस इन सिविलाइजेशन ये सब है। 66 नंबर प्रश्न है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो 66 के हो जाता है डी पूर्ण भरणीय। 67 नंबर है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो यह हो जाता है डी चंपारण में 1917 में, ठीक है। 68 नंबर है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो 68 के हो जाता है सी राष्ट्रपति। 69 नंबर है कि लोयोस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो यह हो जाता है परतदार चट्टानों का। 70 नंबर है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो 70 के हो जाता है सी ओलंप दे गौजेस, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है कि 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 71 के हो जाता है ए PV सिंधु ने। 72 नंबर है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो 72 के हो जाता है बी हो ची मिन्ह। 73 नंबर है कि क्षारीय मृदा धातु में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो 73 के हो जाता है ए BA, ठीक है। 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो 74 के हो जाता है ए रेणुका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो यह बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो यह हो जाता है जल के वहन के लिए।
77 है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो यह शहादत खां। ठीक है। 78 नंबर है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो 78 के हो जाता है सी, लोथल। 79 नंबर है कि 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश फौजों की हार हुई? तो 79 के हो जाता है डी, फ्रांसीसी। 80 नंबर है कि निम्न में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह हो जाता है डी, नाग। 81 नंबर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? तो यह 22 भाषा। URL का पूर्ण रूप क्या है? तो 82 का हो जाता है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 83 नंबर है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 83 के हो जाता है बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 84 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है सी, इसको डिस्कशन में देख लेंगे। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो यह हो जाता है बी, बीजक। 86 नंबर है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो यह हो जाता है MB हनीफा। 87 नंबर है कि सैंटियागो राजधानी है? तो यह हो जाता है चिली की। 88 नंबर है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजों ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो यह हो जाता है डी, चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 89 नंबर है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो यह सर एंड्रूस फ्रेजर के अध्यक्षता में। 90 नंबर है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजन पद की राजधानी थी? तो 90 के हो जाता है डी, अंग की। 91 है कि चिपको आंदोलन खाली स्थान से संबंधित है? तो यह वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने के लिए। ठीक है। 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है? तो यह ब्रह्मपुत्रा नहीं है, बाकी सब है। 93 है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच है? तो यह मंगल और बृहस्पति के बीच में है। 94 नंबर है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 94 के हो जाता है ए, 12। 95 है कि अरुणाचल प्रदेश की फंडिगुटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है? तब 95 को हो जाता है सी, दीक्षी। ठीक है। 96 है कि निम्न में से कौन सी संस्थाएं संविधान नेतर है? तो 96 के हो जाता है डी, नीति आयोग। 97 है कि भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुआ था? तो यह हो जाता है 1853 में। 98 है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव गैस नहीं है? तो 98 के हो जाता है डी, SO2 नहीं है। 99 है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है? तो यह हो जाता है बेकुरल के द्वारा। 100 नंबर है कि ITBP ने अपने पेंगोंग बेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है? तो यह हो जाता है सिक्किम में। अब हम लोग ये देखेंगे इसका डिस्कशन। ठीक है। पहला का डिस्कशन देखते हैं कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मिल्क ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर S स्वामीनाथन को प्राप्त है। भारत का हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित है। दूसरा का डिस्कशन है कि ग्लिसरॉल कपड़े धोने और साबुन फिल्टर के रूप में काम नहीं आता। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरीन ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल है। ग्लिसरीन का उपयोग कॉस्मेटिक में किया जाता है। इसका सूत्र है, ठीक है, CH2OH है।
इसी में नीचे करके देख लीजिए इसको। साबुन बनाने के लिए साबुनीकरण कहते हैं। जो साबुन उच्च वाष्पीय अम्ल के सोडियम, लवण और सोडा होते हैं और कड़े साबुन कहलाते हैं। इन्हें उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो साबुन उच्च वाष्पीय अम्लों को पोटेशियम, लवण, कास्टिक, पोटाश होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है और पानी में साबुन और डिटर्जेंट द्वारा मैल दूर करने की क्रिया को मिसेल के निर्माण के द्वारा होता है। और डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। अपमार्जक उच्च वाष्पीय अम्ल का एल्काइड, सल्फेट या सल्फोनेट के बने होते हैं। 3 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि निमोनिया रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता। निमोनिया रोग जीवाणु के द्वारा होता है। उसे जीवाणु को डिप्लोकोसिस निमोनिया कहते हैं। निमोनिया रोग का लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन आदि होता है। आधुनिक चिकित्सा का पिता के नाम से जाने जाने वाला सर विलियम ओस्लेर ने निमोनिया द्वारा होने वाली मृत्यु और अक्षमता को मान्यता प्राप्त की और इसको 1918 में मनुष्य की मृत्यु का कप्तान कहा। हैजा आंत को प्रभावित करता है। इसके जीवाणु का नाम ब्रीबू कोलोलेरी है। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। यह साल्मोनेला टाइफाइडी जीवाणु से होता है। इटाई नामक रोग कैडियम प्रदूषित जल के सेवन के कारण होती है और रेडियो सक्रिय अस्टार्शियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। 40 नंबर मैथ का डिस्कशन है। ठीक है, M1 MD बराबर M2, ठीक है, काम और समय से है, इसको देख लीजिए। 5 नंबर का डिस्कशन है कि स्ट्रेडोमोनास जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। राइजोबियम तथा राइडोजुबियम इत्यादि जीवाणु की जाति ल्यूमिनोसिस मटर के पौधे के जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करता है। एजोट्रोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रोडियम जीवाणु के कुछ जाति स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा हटाने का कार्य जीवाणु के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना कहते हैं। और शीत संग्रहागार में न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय करते हैं। और आर्किक बैक्टीरिया को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पता लीवनहाक ने कहा था और एनाबीना एवं नॉन स्टोक नामक साइनोबैक्टीरियम वायुमंडलीय की N2 का स्थिरीकरण करती है। धान के खेत में यह उर्वरक के रूप में भी प्रयोग की जाती है। एसिट्रोबैक्टरम एल्कोहल को ऑक्सीकृत करके एसिटिक एसिड एवं सिरके के रूप में बदल देते हैं। 6 नंबर का डिस्कशन है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का जनक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था। योग का जन्मदाता आदि योगी शिव को कहा जाता है। ठीक है, दिवस और तिथि। पहला है आक्रमण के शिकार अवध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई, हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर और राष्ट्रीय पत्रिका दिवस 17 नवंबर। ठीक है, 7 नंबर का डिस्कशन है कि मांग में परिवर्तन का कारण। ये सभी सही है। बी, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन। सी है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन और डी है
जनसंख्या में वृद्धि, मांग की लोच बराबर मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होता है और कीमत में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में कमी होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत और प्रतिपादक। धन निकासक के सिद्धांत दिए थे दादा भाई नौरोजी। प्रश्न बेरोजगारी सिद्धांत रेगनेर और नरकर्स और जीरो बेस बाइंडिंग का दिए थे पीटर पयर। और कर दे क्षमता है कार्लक और न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जेएस मिल। और छठा है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन और पिंगो और टेबिन कर जेम्स टोबिन। असंतुलित विकास सिद्धांत दिए थे ओ हर्समैन। ठीक है। 8 का डिस्कशन है कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ का उपयोग चीज़ों के जमाने के लिए या जमे रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह समान बर्फ से कहीं ज़्यादा ठंडा होती है। शुष्क बर्फ का उपयोग खाना के रख रखाव किया जाता है ताकि यह जीवाणु और विषाणु आदि से सुरक्षित रह सके। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग सोडा वाटर में बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील के निर्माण में किया जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी CO2 है। और रात के पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि उस समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण किया जाता है। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम का निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली प्रकृति को कार्बोलिक एसिड समाप्त कर देता है। 9 का डिस्कशन है कि दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती खेल से है। पहला संगठित राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती टूर्नामेंट 1888 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। और खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की स्थापना 1912 में हुई थी। ह्यू हाफ नेशनल क्रेडल डबल नेल्सन और टाइम कीपर और डांगफल मैट ब्रिज कॉर्सन एक्टिव अटैक और रिबाउट होल्ड लॉक खेल शब्दावली कुश्ती से संबंधित है। और दिव्या का कारण राहुल आवारे, ओम प्रकाश दाहिया और नेत्रपाल और हुड्डा आदि खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित रखते हैं। ओलंपिक खेल मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एवं तकनीकी के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। और राइफल शूटिंग में टारगेट बुलसाई और मजल फलन स्कीट आदि शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 10 का डिस्कशन है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध गायन क्षेत्र से है। भूपेन हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार और संगीतकार और गायक थे। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। मरणोपरांत 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हजारिका का जन्म असम के तिनसुकिया जिले के सदिया में हुआ था। और भारत का सबसे लंबा सेतु भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है, ढोला सदिया पुल है। यह 9.15 किलोमीटर या 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी पर है। और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उप नदी है। और बिहार के सुपौल जिले के बाकौर एवं मधुबनी जिले के भोजा के बीच कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल बनने के बाद यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल होगा।
11 का डिस्कशन है कि जब पानी जमता है, ठीक है, जब पानी जमता है बर्फ में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया में आयतन बढ़ जाता है। पृथ्वी पर 71% जल और कुल 29% स्थल। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का जल क्षेत्रफल का अनुपात 3.7 है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल पर जल स्थित है। और भारी जल ऋतुओं का खोज 1932 में यूरे और बर्सबर्न ने की थी। जब पानी जमने लगता है तो इसका घनत्व कम हो जाता है और भारी जल 3.82 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का डिस्कशन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्य राष्ट्र की संख्या 194 है। ठीक है, संगठन एवं मुख्यालय विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जनेवा में स्विट्जरलैंड में। और सार्वभौम डाक संघ UPU कहाँ है? बर्न में है, स्विट्जरलैंड में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 13 का डिस्कशन है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जमने में सुनामी कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला है प्राथमिक अवस्था P तरंग। यह तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। द्वितीय अवस्था है S तरंग। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजरता है। औसत वेग है 4 किलोमीटर पर सेकेंड। और तृतीय है सतही अवस्था L तरंग। अत्यधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, गौण तरंग द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती है। एल तरंग केवल धरातल के पास ही चलती है। 14 नंबर का डिस्कशन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुनता है। लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रही और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री JB मलंकर एवं उपाध्यक्ष अयंगर थे। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया और लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 के 3 में। ठीक है, 15 नंबर का डिस्कशन है कि रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पूर्ण नाम राजीव गांधी खेल रत्न, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल हॉकी से, ठीक है, विनेश फोगाट पहलवान से, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, और मरियाप्पन थायगुवेली पैरा एथलेटिक ऊंची कूद से। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 से 92 में शुरू हुआ था। 6 अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से स्वातिक साईराज, रकी रेड्डी बैडमिंटन, ठीक है, और चिराग सेठी बैडमिंटन को सम्मानित किया गया है और
टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से, कविता सेवलराज कबड्डी से, मंजूषा कंवर बैडमिंटन और विनीत कुमार शर्मा हॉकी को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में सकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ से और भास्करन ई कबड्डी से और जयंत कुमार पूसीलाल टेबल टेनिस को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी में गणेश प्रभाकर कुश्ती से, आरबी रमेश शतरंज से, शिवसेंद्र सिंह हॉकी से को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी बी स्वामीनाथन आनंद को दिया गया था और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 10 लाख दिया जाता है। 16 नंबर मैथ का प्रश्न है, ठीक है, मैथ का डिस्कशन है। 17 नंबर का है कि सुआ फिजी की राजधानी है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेज खोजकर्ता ने फिजी की खोज की। 1970 तक फिजी एक अंग्रेजी उपनिवेश था, ठीक है। 16 नंबर बढ़िया से देख लीजिए, मैथ है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 हो गया था, इसमें है कि देखिए ओशियन देश और राजधानी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, वानाअतू की राजधानी पोर्ट विला, तुवालू का राजधानी फुनाफुटी, टोंगा का राजधानी नुकू ओलफा, पपुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी और फ्रेंच पोलिनेशिया का है पैपिट और नेहरू के है यारेन और सोलोमन द्वीप समूह के है होनियारा और पलाउ का है नगेरू मुल्ड और पश्चिमी सोमोआ का है एपिया, ठीक है। 18 का डिस्कशन है कि स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की सही विशेषता नहीं है। नौकरशाही की परिभाषा मुख्य है। पहला है कि आरेल्ड के अनुसार नौकरशाही का मतलब है अफसरों के द्वारा शासन और दूसरा है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारी के समताशाही का दूसरा नाम ही अधिकारी राज है। तीसरा है कि जॉर्ज बी के अनुसार नौकरशाही का विकृत अर्थ काम में घपला और मनमानी अफवाह तथा हस्तक्षेप माना। और चौथा है ग्लेडन के अनुसार नौकरशाही वेतनभोगी कर्मचारी का ऐसे संगठन है जो प्रशासन में दक्षता लाते हैं। नौकरशाही की विशेषता, पहला है कि कार का स्वरूप अनुशासन, कार्यालय का प्रबंधन, भर्ती का प्रणाली, नियमों का महत्ता और कार्य क्षेत्र विभाजन, दस्तावेज का लिखित होना और विशेषताओं की आवश्यकता, ठीक है। नौकरशाही का सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। 19 का डिस्कशन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंग है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय शासन के लिए मैग्ने कार्टा की दर्ज रखता है कि रिपन को भारत में स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया और अनुच्छेद 243 के च में सदस्यता हेतु अयोग्यता का उल्लेख है और 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें हैं।
पहला है कि इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण कराने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक है और दूसरा है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। अब हम लोग देखते हैं 20 का डिस्कशन है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह हर वर्ष गोवा में आयोजित किया जाता है। भारतीय संविधान फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उत्सव का संचालन सूचना और प्रशासन मंत्रालय, फिल्म समारोह निर्देशालय और गोवा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वेनिस फिल्म महोत्सव यह दुनिया का सबसे पुराना फिल्म महोत्सव है। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1951 में हुआ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। आईफा फिल्म पुरस्कार की स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर का डिस्कशन कि के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं प्रश्न काल में। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष एस स्वामीनाथन। जुलाई 2024 के अनुसार भारतीय सभी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INSCO का गठन 1962 में हुआ था और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया और 11 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे अमेरिका में निर्मित कोथुम्बा भूमध्य सागरीय क्षेत्र रॉकेट प्रक्षेप केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया और प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है जो पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को छोड़ा गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर का डिस्कशन। ठीक है, गोदावरी मूसी का सहायक नदी नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी और पूर्णा, बैनगंगा, परवादा एवं वर्धा इत्यादि है। गोदावरी नदी नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रवन गांव के एक पहाड़ी से निकलती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर है। गोदावरी को वृद्ध गंगा एवं दक्षिण का गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और मुस्सी कृष्णा की सहायक नदी है। मुस्सी है कृष्णा की सहायक नदी और कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और कृष्णा की सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा आदि है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का सेट अभी 8-10 और बाकी है। ठीक है, इसको डिस्कशन सहित अपलोड कर देंगे। उसके बाद एडुटेरिया का बिहार दरोगा का चलाएंगे। ठीक है, और एडुटेरिया किरण का। ठीक है, 23 नंबर का डिस्कशन है कि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर की भाषा प्रोलोग है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1945 से 55 में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था और द्वितीय पीढ़ी के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जिसका विकास विलियम शोकली ने किया था और तीसरी जनरेशन IC का प्रयोग किया जाने लगा था। IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है
और आईसी का विकास जैक किल्बी ने किया था। और चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा था। ठीक है। 24 नंबर मैथ का डिस्कशन है कि माना कि धनराशि x, ठीक है, इसको देख लीजिए। 25 नंबर का डिस्कशन है कि थायमिन विटामिन B1 है। विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च के चयापचयन, समान वृद्धि के रख रखाव और तंत्रिका आवेग का हस्तक्षेप में महत्वपूर्ण है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 में किया था। कुछ विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम: ए का रेटिनॉल, बी का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का निकोटिनोमाइड या नियासिन, ठीक है, 5 का है पेंटाथिन, 6 का है पैराडॉक्सिन, विटामिन से B7 का है बायोटिन, विटामिन B9 का है फॉलिक एसिड और विटामिन B12 का है साइनोबाल्मिन और विटामिन ई का है टोकोफेरोल, विटामिन के का है फिलोक्विनोन, ठीक है। 26 नंबर का डिस्कशन है कि लावेर कप टेनिस से संबंधित है और इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ और टेनिस की विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती है जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। हर साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, मई जून में फ्रेंच ओपन, जून जुलाई में विंबलडन और अगस्त सितंबर में अमेरिकन ओपन खेला जाता है। विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन कार्ले कोर्ट पर खेला जाता है। यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप और हॉफमैन कप और हैमलेट कप आदि टेनिस में दी जाने वाली महत्वपूर्ण कप है, ठीक है। बैक हैड ड्राई वाली, हाफ वाली, लेट, फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रेड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव और चेंज, सेट, इन आउट आदि शब्दावली टेनिस खेल से संबंधित है। 27 का डिस्कशन है कि समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं का आगजनी और लूटपाट के लिए जनसंहार शब्द का उल्लेख किया और 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 15 अगस्त को भारत के कानूनी तौर पर स्वतंत्र राष्ट्र बने। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अनुसार किया है। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठाई और 1940 के लाहौर के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि दो अलग राष्ट्र चाहते हैं, भारत एवं पाकिस्तान। 1937 में इलाहाबाद में मुस्लिम हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 28 का डिस्कशन है कि भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। परम CD डैक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC की स्थापना की गई। परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में स्थापित किया गया था और भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भाटकर हैं। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा 10 गुना तेजी कार्य करने वाला बड़े कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था। इसे अमेरिका के रिसर्च कंपनी ने बनाया था।
29 का डिस्कशन है कि संघवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना को बेरुबारी बनाम बंदरास मामले में संविधान का अंग नहीं माना था 1960 में। ठीक है। 1973 में केशव नंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए हैं और भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर के समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मनिर्भर करते हैं और केशवनंद भारतीय वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है। 30 का डिस्कशन है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। पुस्तक और खिलाड़ी, गोल्डन गर्ल, पीटी उषा, सनी डेज, सुनील गावस्कर, ए टच ऑफ टेनिस, रमेश कृष्णन, माई क्रिकेटिंग ईयर्स, अजीत वाडेकर, वन मोर ओवर, EAM। ठीक है। EM प्रसन्ना। ठीक है। वन डे वंडर्स है सुनील गावस्कर, चमत्कारी सचिन, लोकेश थानी, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव, नो स्पिन सेनवर्न, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी एवं वजाहत एम खान। 31 का डिस्कशन है कि भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र है। भारत के प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। ठीक है। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है और भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। ठीक है। 32 का डिस्कशन हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932 को की गई थी और 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवाद स्थापित सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान था। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36, पुनः समझौता 24 सितंबर 1932, भारत प्रशासन अधिनियम 1935 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मध्य में पारित हुआ और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पर सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिंह ने की थी और 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय आज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 33 का डिस्कशन है कि मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से नीचे गिराया जाता है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण g नियत रहता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर गमन करता है तो उसका वेग -gt से घट जाता है तथा ऊपर से पृथ्वी की ओर गमन करता है तो उसका वेग +gt बढ़ता है। ठीक है। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन की गति कहलाता है। गति मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है रैखिक गति या समतल गति। जब कोई पिंड किसी एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो ऐसी स्थिति में पिंड की गति एक दिवसीय या ऋजु रेखीय पथ गति कहलाती है, जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी और सड़क पर चलती बस और समतल पर ढुलकती गेंद की गति आदि। और दूसरा है घूर्णन गति। जब कोई पिंड अपने अक्ष के परितल घूमता है तो ऐसी गति पिंड की घूर्णन गति कहलाती है।
जैसे लट्टू का घूमना। और तीसरा है कि दोलन गति, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है तो उसे दोलनी गति कहते हैं। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर की गति करता है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। 34 का डिस्कशन है कि भारत के बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। भारत में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषद अस्तित्व में है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। बिहार विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और विधान परिषद में सदस्यों का निर्वाचित अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद अपने सदस्यों से सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते का प्राप्त होता है। विधान परिषद के 35 का डिस्कशन है कि समान तापपतन दर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु के दूसरी वस्तु को ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। ताप के चारों पैमाने संबंध है। ठीक है। C-0 बटा में 100 बराबर F-32 बटा में 180 बराबर R-0 बटा में 80 K-273 बटा में 100। ठीक है। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप 0 केल्विन कहा जाता है। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था और पारा 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अतः इसमें निम्न ताप करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। और अल्कोहल माइनस 114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। द्रव तापमान में पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री से 356 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। और पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। और सबसे न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए हीलियम गैस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर का डिस्कशन है कि साकेल इजराइल की मुद्रा है। 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। देश और मुद्रा भूटान के न्यूगल्ट्रम, मंगोलिया के तुंगरिक, मलेशिया के रिंगिट, लाओस के न्यूकपी लाओ, थाईलैंड के बहत, संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम और तुर्की के लीरा, उत्तरी कोरिया के वान, मकाऊ के पटाखा, उज्बेकिस्तान के सोम। ठीक है। 37 का डिस्कशन है कि डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता शेख हसीना हैं। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना 2015 में की गई और शेख हसीना बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के महान स्वाधीनता संग्राम के प्रधान नेता तथा बांग्लादेश सरकार के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रीय जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के पुत्री हैं। और पुरस्कार और स्थापना। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1929 से दिया जा रहा है। कालिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1961 में। ठीक है। 38 नंबर का डिस्कशन है कि आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी है और 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन कराया था। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन
सिकंदर लोदी ने किया। और गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी से हार गया और हुमायूं नामा की रचना गुलबद बेगम ने की थी। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित है। 39 नंबर का डिस्कशन है कि इटापू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह पराना नदी पर स्थित है। इटापू बांध का निर्माण कार्य 1971 में प्रारंभ हुआ जो बन कर तैयार 1984 में हुआ। इस बांध का स्वामित्व ब्राजील और पराग्वे देशों का संयुक्त रूप से है। मेकांग नदी थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चीन, म्यांमार एवं वियतनाम से होकर बहती है। आसवन बांध एवं नासिर झील नील नदी पर है। यह एवं हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। यह नदी पक्षी डेल्टा बनाती है। प्रयुक्त डेल्टा का उदाहरण हागहो नदी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध जामेजी नदी पर स्थित है। 40 का डिस्कशन है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध स्वास्थ्य से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बच्चों को टीकाकरण अंतर्गत लाने के लिए मिशन टीकाकरण का सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। प्रमुख योजना एवं उनके शुरुआत, ठीक है। पीएम कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015। राष्ट्रीय वायश्री योजना 1 अप्रैल 2017। पीएम आशा 12 सितंबर 2018। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2020 और नई शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। 41 नंबर का डिस्कशन है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई पहल मेरी सहेली नाम से भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया। ट्रेन में महिला यात्री में सुरक्षा देने के लिए देश भर में आरपीएफ ने मेरी सहेली योजना की शुरुआत 18 सितंबर 2020 को दिया गया। रेल शताब्दी समारोह 1953 में मनाया गया है। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल का रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 2024 से 25 में एक्वार्थ समिति के सिफारिश पर हुआ और भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश का प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। 42 का डिस्कशन है कि 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर अवार्ड पैरासाइट को मिला है। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म कोडा को घोषित किया गया है। ऑस्कर 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाता है। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1939 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। महबूबा खां की फिल्म मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला मनु अथैया है, जिन्हें गांधी फिल्म में क्रास्ट डिजाइन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था।
43 नंबर का डिस्कशन है कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है परमाणु भट्ठी में भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में ट्रेसर के रूप में आयनिक या अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पेट्रोलियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम है और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे एवं वासबर्न ने की थी और साधारण जल लगभग 7000 भागों में एक भारी जल का होता है। भारी जल 3.82 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और भारी जल का अनुभार 20.0276 जी प्रति मोल है और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के मुख्य विधि परयूटिक विधि। 44 का डिस्कशन है कि बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में घास भूमि 2 वर्गों को विभाजित किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका, कंबोज ब्राजील, लानोस वेनेजुएला एवं कोलंबिया और पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के भूमि पेरियार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, यूरोप, रूस, चीन एवं मैनचूरिया प्रदेश। ठीक है। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैंटाबेरी न्यूजीलैंड का घास का मैदान है। पटाना श्रीलंका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पुस्ताज हंगरी का घास का मैदान है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 45 का डिस्कशन। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं जो है जीव एवं अजीव। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक एक आधारभूत इकाई है जिसमें इसके जैविक एवं अजैविक घटक सम्मिलित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अजैविक। ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अथवा अवयव होते हैं जो जीवों में उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 प्रकार के अजैविक कारक है: प्रकाश, वायु, जल, मृदा, जल, आर्द्रता। जैविक घटक ये जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। कार्यात्मक आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है स्वपोषी घटक। अब है स्वपोषी घटक। ये आधार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादकता होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रमशः प्रकाश संश्लेषण रसायन संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आते हैं परपोषी घटक। इसके अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो भोजन के लिए पौधे जंतुओं दोनों पर निर्भर रहते हैं, आहार के स्रोत का आधार पर निर्भर रहते हैं। और तीसरा है कि ऊर्जा घटक। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश और सौर विकिरण तथा इसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। ठीक है। अब 46 का डिस्कशन है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए फूल की स्थिति का लक्षण चयन नहीं किया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्टिन निवासी ग्रेगोर जॉन मेंडल 1822 से 1884 में दी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। आनुवंशिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन जोहान्स ने शब्द दिया। ठीक है। अब मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशावत अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरणीय एवं द्विसंकरणीय क्रॉस कहते हैं। मेंडल के नियम। पहला है प्रायोगिकता का नियम, पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपवहन का नियम। जीवधारी जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं कि कारकों को जीन का बना होता है। गुणसूत्र का नामकरण W वाल्डेर ने 1888 में किया था।
47 का डिस्कशन है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तत्कालीन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने नाबार्ड द्वारा विकसित और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन इंडियाईजी पोर्टल इंश्योरेंस लॉन्च किया था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू किया गया। नाबार्ड क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख एजेंसी में से एक है। दिसंबर 2020 में तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। 48 का डिस्कशन है कि IAAF वेटरन पिन अवार्ड पीटी उषा ने जीता है। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 को केरल में हुआ था। पीटी उषा को भारत की उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा को 1983 में अर्जुन अवार्ड, 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। विश्व एथलेटिक का मुख्यालय मोनाको में है। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, अब आते हैं 49 का डिस्कशन है कि फसल का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का वह स्थान है जहां पर सजीव एवं निर्जीव घटक आपस में संबंधित रखते हैं। उदाहरण है, पहला है जल, खेत, मछली जलाशय और चौथा है जू। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1985 में किया गया था। ठीक है, इसी में है अधिनियम या नीति वर्ष। ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1982, जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1984, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय वन नीति 1988 और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000। ठीक है, अब हम लोग 50 का डिस्कशन देखते हैं कि भारत में वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कंप्यूटर में स्थित है। एयर फोर्स टेक्नोलॉजी कॉलेज जलाहाली बेंगलुरु में स्थित है। एयर फोर्स एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। मिलिट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में स्थित है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 51 का डिस्कशन है कि LCR परिपथ के अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है। जब किसी परिपथ में परिवर्तक L का एक सिरा धारिता C से तथा धारिता से पुनः प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो एवं संपूर्ण परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार के परिस्थिति को LCR परिपथ कहते हैं। जब प्रेरक धारिता एवं प्रतिरोध एक प्रवर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है तो इसे इस अवस्था में ठीक है, पहला है कि प्रतिरोध R के सिरे के बीच विभवांतर भी R तथा धारा के बीच कालांतर शून्य होगा, अंततः दोनों समान कला में होगा। दूसरा है प्रेरकत्व L के सिरों के बीच विभवांतर भी L तथा धारा से कला में 90 डिग्री आगे होगा। और तीसरा है धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर भी C तथा धारा I से कला 90 डिग्री पीछे होगा। तो इस प्रकार के भी L और भी C के बीच का कलांतर 180 डिग्री होगा। यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे एवं इनके कुल विभवांतर भी L माइनस VC होगा, जबकि LCR का परिमाण विभवांतर भी है। जब किसी परिपथ में प्रेरक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात बराबर होती है तो परिपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, तब इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। यदि प्रेरण आधारिता XL तथा धारिता प्रतिघात XC बराबर हो तो परिपथ की परिभाषा Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स कोष्ट में है XL माइनस XC के होल स्क्वायर। ठीक है, XL बराबर XC। ठीक है, इसको देख लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं 52 नंबर का डिस्कशन। काली मिट्टी गुजरात में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटनी, फेरस, मैग्नेटाइट जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी को कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। देश में मृदा अपवर्तन उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या अध्ययन के लिए जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI की स्थापना की गई। अब हम लोग देखते हैं 53 नंबर का डिस्कशन कि वायु दाब मापने के लिए यंत्र है बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर के आविष्कार इवान गेलिस्ता टोरिसिली को कहा जाता है। दाब का SI मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, 1 बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता में मौसम संबंधित पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है। और एनोमोमीटर से पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापा जाता है। 54 का डिस्कशन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ग्रेटिंग डॉल्फिन है। गंगा का डॉल्फिन प्लाटिनिस्टा गैंगेटिक साइंटिफिक नाम है को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉल्फिन का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले ईसुयोन काल में के दौरान हुआ था। डॉल्फिन एक समूह में स्कूल या पॉट कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल लिन्मो न्यूसीफेरा गार्डन है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर पापोक्रिस्टस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टर्गिस लिनियस है। और बरगद है फाइकस बेगेलिसिस। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 55 का डिस्कशन है कि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित एक पंथ है। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य शुद्ध एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। उनका विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 विश्व भारती संस्थापक के रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1921। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784। प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से MG नराडे और आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र ठाकुर ने की थी। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। 54 का डिस्कशन है कि भारत में पैन नंबर कोड कुल 10 अक्षरों में संख्याओं से बनता है। आयकर विभाग द्वारा लिमिटेड कार्ड के रूप में 1972 में पैन जारी किया गया था। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है प्रेफरेंस अकाउंट नंबर होता है। ठीक है। आधार कार्ड का नंबर 15 होता है। GST का पंजीकरण 15 अंक का होता है। ATM का 16 अंक का होता है। वोटर ID कार्ड का 10 अंक का होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का 15 अंक का होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 57 का डिस्कशन है कि नागरिक के ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण ई मित्र साइट है से किया जाता है। ई मित्र पोर्टल राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। ई मित्र का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मित्र होता है। पोर्टल और जारीकर्ता। ठीक है। किसान सारथी पोर्टल पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरा है कि सलाम दिल से पहल HDFC बैंक।
ए में योगा ऐप, नरेंद्र मोदी, बाल स्वराज पोर्टल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और 5 है कि हिट कोविड ऐप, बिहार सरकार, नमस्ते योग ऐप, आयुष मंत्रालय। 58 नंबर न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 2 वोल्ट 10 ओम 10 ओम 3 गो है, ठीक है। इसको देख लीजिए, न्यूमेरिकल है, ज़्यादा भारी नहीं है। अब आते हैं 59 नंबर है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी महासागर जलावकृत के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर में परिलेखना को अगिल वलय फायर रिंग्स ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ द्वीप यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजियस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। 60 का डिस्कशन है कि अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका द्वारा उत्क्रमित है। यह हेलीकॉप्टर अपने सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकती है। अपाचे की पहली उड़ान 30 सितंबर 1975 में हुई थी। अपाचे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। अपाचे दुनिया का सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर है। इसका फायरिंग रेंज 1900 किलोमीटर, क्रूज गति 265 किलोमीटर पर घंटा है। प्रमुख रक्षा उपकरण, ठीक है। उपकरण हेलिना किस देश में विकसित और उपकरण का प्रकार। हेलिना जो है भारत में विकसित हुआ है और टैंक रोधी मिसाइल है। पिनाक है भारत में पहला स्वदेशी निर्मित है। यह रॉकेट लॉन्चर उपकरण है, ठीक है। चिनूक है अमेरिका में विकसित हुआ है, अमेरिका के बोइंग में, और यह हेलीकॉप्टर है। बराक 8 है, डीआरडीओ इजराइल ने विकसित किया है, और यह उपकरण सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, जमीन से हवा। आईएनएस बेला है, फ्रांस ने विकसित किया है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी चौथी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है, फ्रांस ने विकसित किया है। S-400 रूस ने विकसित किया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर का डिस्कशन। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। भारत का राष्ट्रीय बैंक और भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद यह सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। 30 जुलाई 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय। बाद में वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्र बैंक और कमर्शियल बैंक का विलय यूनियन बैंक में बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है, ठीक है। 62 का डिस्कशन है कि अवंती का राजधानी उज्जैन थी। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजन पद में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजन पद की सूची मिलती है। आधुनिक मालवा का क्षेत्र भी प्राचीन नाम अवंती महाजन पद का क्षेत्र था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। असमत की राजधानी पोटली या पोताल थी। दक्षिण भारत की एकमात्र महाजन पद। वज्जी संघ की मुख्यालय वैशाली थी। मगध की राजधानी राजगीर थी। 63 नंबर है, मूलधन है, दर है, इसको देख लीजिए। समय निकालना था, समय निकल गया। साधारण ब्याज निकालना था, ठीक है। 64 नंबर का डिस्कशन है कि सेबेस्टियल बेटल फार्मूला 1 रेसलिंग खेल से संबंधित है। सेबेस्टियल बेटल जर्मनी के एक सुविख्यात फार्मूला 1 ड्राइवर है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना जाता है। तैराकी का मुख्य शब्दावली फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, बटरफ्लाई, जेन, ठीक है, स्ट्रोक इत्यादि है।
65 का डिस्कशन है कि देवदास साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक सचिंद्र उपाध्याय हैं। कामिनी आसुल लहर पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। भगवत गीता महाभारत पुस्तक के लेखक वेद व्यास है। चंद्रकस्ता पुस्तक के लेखक देविकानंदन खत्री है। पल्लव और चितंबरा पुस्तक के लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। इंडियन फिलोसफी और हिंदू यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। 66 का डिस्कशन है कि ज्वारीय ऊर्जा पूर्ण भारी ऊर्जा का संसाधनों के प्रकार है। ज्वारीय शक्ति एवं ज्वारीय ऊर्जा ज्वार के गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उत्तरी फ्रांस के ब्रिटनी तट पर स्थित ला रेस प्लांट दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ज्वारीय बैराज संयंत्र है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र 1962 में पंजाब के नागल से स्थापित किया गया था। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई और विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट एवं न्यू मैक्सिको अमाडगुएरो रेगिस्तान में किया था। अब 67 का डिस्कशन है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की सत्याग्रह सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए और भारत में सत्याग्रह प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किए और चंपारण सत्याग्रह का कारण अंग्रेजों ने 3 कटिया प्रथा 3/20 को समाप्त करने की घोषणा की। गांधी जी बाबू राजेंद्र प्रसाद, महजुल हुल हक, जेबी कृपलानी, नरसिंह पारिख और महादेव देसाई आदि के साथ 1917 में चंपारण पहुंचे और 31 अक्टूबर 1920 को एम जोशी ने ऑनलाइन इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया था। और 68 का डिस्कशन है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना का प्रधान सेनापति होते हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 124 के ए के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। भारत का थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ और सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में जेबी बिट्टो का प्रयोग भारतीय डाक संशोधन विधेयक में किए थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने की उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं 69 का डिस्कशन। 69 का कि लायोस चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। 1881 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लायोस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लायोस मिट्टी प्रायः अधिक संरंध्रित, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। लायोस में क्वार्ट्ज और फेल्ड्रास्पर, अभ्रक तथा कैल्साइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण की वजह से लायोस चट्टान का रंग पीला एवं भूरा रंग होता है। दामोदर महानदी एवं गोदावरी नदी बेसिन अवसादी चट्टानों में कोयला पाए जाते हैं। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। अवसादी चट्टानों का रूपांतरण अवसादी चट्टान एवं कायांतिक बलुआ पत्थर से कायांतित रूप है। क्वार्ट्ज चूना पत्थर से संगमरमर, लिग्नाइट कोयला से है एंथ्रासाइट कोयला। अब हम लोग 70 का डिस्कशन देखते हैं कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र ओल्प दे गजेस ने तैयार किया। ओल्प दे गजेस एक फ्रांसीसी नाटककार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिनका लेखन महिलाओं के अधिकार और
कुप्रथा पर आधारित था। क्रांतिकारी सरकार के शासन पर हमला करने के दौरान उसे उन्मूलन गिलोटिन पर 1793 में मार दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून पारित हुआ। B.M. मालाबारी के प्रयास से 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ। इस कानून के आधार पर 12 वर्ष एवं उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध कर दिया गया और डॉक्टर D.K. कार्वे ने विधवा पूर्ण विवाह को प्रोत्साहित किए और 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अब हम लोग देखते हैं 71 नंबर का डिस्कशन कि 2019 में BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब PV सिंधु ने जीता। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में अनमोल खरब ने महिला एकल का खिताब जीता और PV सिंधु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 2016 में मिला। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। कोर्ट लॉग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ड्यूस, एडवांस ड्रॉप, ड्राइव, स्मैश, लव और लेट आदि शब्दावली बैडमिंटन में उपयोग किया जाता है। 82 का डिस्कशन है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में हो ची मिन्ह ने की थी। 1925 में न्यू गल आई कावे के नामक व्यक्ति ने वियतनामी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगेन आई क्वेक था। वियतनाम में 1903 में फान वाई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना की जिसका नेता कुआंग दे थे। फान वोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखे। हिंदी चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस देश आते हैं। अंकुरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अब वियतनाम में हुआ और नामक आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था और 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकुरवाट मंदिर का निर्माण कराया था। 73 नंबर का है कि क्षारीय मृदा धातु से बेरियम अधिकतम विद्युत धनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्षारीय मृदा धातु द्वितीय वर्ग का तत्व है। इसमें बेरियम, मैग्नीशियम Ca और Sr Ba और Ra आता है। हम्फ्री डेवी ने पहल प्रमाणित किया कि क्षारीय मृदा में कैल्शियम, अस्टेरियम और बेरियम धातु के ऑक्साइड आते हैं। बेराइल बेरियम धातु का मुख्य अयस्क है और बेरियम सफ़ेद नरम धातु है। इसका परमाणु भार 137.37 परमाणु ठीक है 137 परमाणु क्रमांक 56, घनत्व होता है 3.78 एवं गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड है। समूह 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। इसके हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय होते हैं। कैल्शियम फास्फोरेट CaPO4 के होल ट्वाइस मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना या एडम उत्प्रेरक कहा जाता है। 76 नंबर है कि रेणुका भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर 1971 में हुआ था। रामसर कन्वेंशन पर 21 दिसंबर 1975 को हस्ताक्षर हुआ और भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कोंग्सबर्ग
प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया में है और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। 75 का डिस्कशन है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है 4096.7 किलोमीटर। भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 106 किलोमीटर जुड़ा है। बांग्लादेश से असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा लगती है और भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि की भारतीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत में कुल 16 पड़ोसी देशों की सीमा जुड़ते हैं। भारत के जल एवं स्थल सीमा लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 2.42% है और भारत एवं चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई है। अब हम लोग देखते हैं 76 का डिस्कशन कि पादप में जाइलम उत्तरदायी जल के वहन के लिए है और जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम ऊतक पौधे में जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन धातु भी कहते हैं। जाइलम 4 प्रकार के तत्व से बना होता है: वाहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। 77 का डिस्कशन है कि शहादत खां अवध रियासत का संस्थापक था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में किया गया था। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क ने किया और मोहम्मद शाह के चिंगलिज खां को निजाम उल मुल्क को और आसफ जाह की उपाधि दिया था। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया और कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादतुल्लाह द्वारा किया गया और मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ और भरतपुर में जाट राज की स्थापना में चूड़ामन और सूरजमल और बदन सिंह की महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम 78 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया और देसलपुर और सुरकोटदा और डाबरकोट आदि में भी सिंधु सभ्यता संभावित बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता भारत नागरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने 1826 ईस्वी में किया था और सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक एवं कांस्य युग में भी रखा जाता है। सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुहंद्रों में मिले हैं। 79 नंबर का डिस्कशन है कि 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप फ्रांस की हार हुई। 7 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुई। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। औद्योगिक क्रांति के दौर में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व था और मैं ही राज हूँ और मेरा देश ही कानून है। यह कथन फ्रांस के लुई 14वां का था और फ्रांस की राज क्रांति 1789 में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ और 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 80 का डिस्कशन है कि नाग एंटी टैंक मिसाइल है।
नाक का मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाक का प्रथम सफल परीक्षण 1990 में किया गया और इसमें दागों और भूल जाओ टैंक रोधी पर्चोपास भी किया जाता है। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला पात्र है। त्रिशूल की मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। त्रिशूल मैक 2 की गति से निशाने को बेध सकता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय पर्चोपास्त्र है। आकाश पहली ऐसी भारतीय पर्चोपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रैमजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। 81 का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। संविधान के 17 भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है और संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित एक आयोग का नियुक्ति करने के लिए का अधिकार प्रदत्त है और प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में हुई और अनुच्छेद 344 के 4 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त सदस्यीय समिति का गठन प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी और 1967 से 21वें संविधान संशोधन सिंधी को 1992 में 71वां संविधान संशोधन कोकिन मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 में 52वें संविधान संशोधन बोडो डोगरी मैथिली संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं 81 नंबर प्रश्न का डिस्कशन। ठीक है, URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। पहली आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषा 1955 में प्रोटॉन थी और कंप्यूटर का परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। कंप्यूटर अशुद्ध को बग कहा जाता है और कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रमुख पूर्ण रूप है। इसको रूप देख लेते हैं। ALU का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, WW का वर्ल्ड वाइड वेब, WAN का हो जाता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क, BDU का हो जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, HTML का हो जाता है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, अलग रहेगा टेक्स्ट, इसी में एक में नहीं रहेगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HLL का पूरा है हाई लेवल लैंग्वेज। फैक्स का है फायर अवे एक्सोरोएक्स और DTP क्या है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, 83 नंबर का डिस्कशन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप रूस के संविधान से लिया गया और मूल कर्तव्य भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। मूल कर्तव्य के उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नीति निर्देशकता संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अब हम लोग देखते हैं 84 नंबर का मैथ का है CPSP। ठीक है, इसको देख लीजिए। CPSP का 84 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 85 नंबर का डिस्कशन। बीजक में कबीर की वाणी का संकलन है। कबीर का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कबीर के शादी लोई से हुई जिनके 2 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी थी। राम रहीम हसरत और अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाहन किया। कबीर के उपदेश शब्द आदि ग्रंथ में संग्रहित है। बीजक के 3 भाग हैं, रैमनी शब्द और साखी। उनकी भाषा को साधुकरी भाषा भी कहा जाता है। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई और कबीर की समाधि मगहर में स्थित है। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। 86 का डिस्कशन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन MB हनीफा ने डिजाइन की थी।
डिजाइन की थी। पहली भारतीय ईवीएम का आविष्कार 1980 में किया गया था। ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत किया गया था। एकीकृत सर्किट का उपयोग कर एम.बी. हनीफा के द्वारा बनाए गए मूल डिजाइनों को तमिलनाडु के 6 शहरों में आयोजित सरकारी प्रदर्शनी में जनता के लिए प्रदर्शित किया गया था। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों का रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवार के नाम अंकित किए जा सकते हैं। भारत में ईवीएम पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 के आम चुनाव में किया गया और ईवीएम का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। और वीवीपैट का सबसे पहला प्रयोग नागालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ। 87 का डिस्कशन है कि सेंटियागो चिली देश की राजधानी है। सेंटियागो की स्थापना एक स्पेनिश नागरिक पेड्रो दे वाल्दिया द्वारा 1541 में किया गया। वाल्दिविया ने इस जगह का चुनाव इस जगह के अच्छी जलवायु एवं परिवहन के लिए आसानी से उपलब्ध मोच्चो नदी का वजह से की थी। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजियस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। चिली का चिक्विमाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल चिली में नाइट्रेट के भंडार और जहां वर्षा का न होना वरदान सिद्ध हुआ है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों का एक्टासिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआको कहते हैं। अब हम लोग 88 का डिस्कशन है कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 4 मई 1799 को ही। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान के जर्सी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी और 1761 में हैदर अली मैसूर राज का शासक बना और हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में के बीच हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 99 ठीक है। 1787 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पदशाह की उपाधि धारण की और टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब फ्रांस का सदस्य बना। ठीक है। 89 का डिस्कशन है कि 1902 में पुलिस कमीशन सर एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित किया हुआ था। कर्जर ने 1901 में सर कॉल्सिक स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया और टॉम्स रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की गठन हुआ और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा। प्राचीन स्मारक एवं संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया और पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान कर्जन के काल में खोला गया। ठीक है। 90 का डिस्कशन है कि चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। उत्तरी बिहार के आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला इसके अंतर्गत आता था। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था।
बिंबिसार ने अंग महाजन पद को जीतकर मगध साम्राज्य का अंग बना लिया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजन पदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। प्रमुख महाजन पद एवं उसकी राजधानी मगध के राजगिरी, काशी के वाराणसी, वतस के कौशाम्बी, बज्जी संघ के वैशाली, ठीक है, अवंती के उज्जैन, अस्मक के पोतन, ठीक है, या पोटली, गंधार के तहसीला या मल के कुशीनगर, ठीक है। 91 का डिस्कशन है कि चिपको आंदोलन ब्रिज के जंगल में काटने को रोकने से संबंधित है। चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया। राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई द्वारा वृक्षों के संरक्षण हेतु बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था। फलकर केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में चलाया गया था। वनों को बचाने हेतु एपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में कर्नाटक में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1885 से 90 में मेधा पाटेकर द्वारा चलाया गया। वंदना शिवा द्वारा जैविक खेती एवं जैव विभिन्नता संरक्षण हेतु नौ वादनाएं आंदोलन 1982 में चलाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 92 नंबर का डिस्कस। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम स्थल हिमालय के उत्तरी तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां से यरुलुंग तांगपो कहा जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्रा और बंगाल में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है। पद्मा गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्रा और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग, लोहित, मानस, तीस्ता और कामेग आदि है। अब हम लोग देखते हैं 93 का डिस्कशन। सौरमंडल क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित है। खगोल शास्त्र के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटने से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त या लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है, गर्त झील बनता है। और फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हैले नामक धूमकेतु 76 वर्ष के पर देखा जाएगा। अंतिम बार 1986 में देखा गया था, अब 2062 में दिखाई देगा। और धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु को लौटने का समय निश्चित होता है। सी ऑफ लिबर्टी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। चंद्रमा एक पृथ्वी के बीच औसतन दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा के शक्तियों का अनुपात 11:5 है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 95 का डिस्कशन। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य एवं संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख है। और संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। और द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते का पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी के शपथ लेने से संबंधित प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्य सरकार में राज्यों के प्रतिनिधि का वितरण दिया गया है। और पांचवी अनुसूची में क्षेत्र और अनुसूची जनजाति के प्रशासन,
ठीक है, और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के प्रबंध से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन है। अब हम लोग देखते हैं 95 का डिस्कशन कि अरुणाचल प्रदेश के फुटुंगटो नदी पर दीक्षी जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को दीक्षी जल विद्युत परियोजना समर्पित है की और पश्चिम कामेंग जिले के दीक्षी गांव में 24 मेगावाट की पन बिजली परियोजना स्थापित की गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 96 का डिस्कशन इसी में है कि दीक्षी जल विद्युत परियोजना को देवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फुदांग नदी पर निर्मित रन ऑफ द रिवर परियोजना है। भारत में जल विद्युत परियोजना 1897 में दार्जिलिंग जिले के सिंद्रुपुरयुग से शुरू हुई थी। यह एशिया का जल विद्युत परियोजना है। वास्तविक रूप से पहली जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम स्थान पर 1902 में हुआ था और महाराष्ट्र के मुंबई में पश्चिमी घाट पर टाटा जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं 96 का कि नीति आयोग संवैधानिक संस्था है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किला के पिचारी से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की और 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्तावित के तहत नीति आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का संक्षेप में नाम नीति आयोग है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने की संस्था की भूमिका निभाती है और केंद्र एवं राज्यों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह होती है। और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया थे और नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ श्री खुल्लर थे और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। 97 का डिस्कशन है कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था और भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश का प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से बीटी कुर्ला के बीच चलाया गया था और डेक्कन क्वीन बिजली का चालित प्रथम ट्रेन थी और विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 में डार्लिंगटन से स्कॉटन चली थी और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मैथाइल थे। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी और जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह कहा जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं 98 नंबर प्रश्न है कि SO2 हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का रासायनिक यौगिक है। SO2 का तीव्र गंधयुक्त एक क्षीण वैशैली गैस है जो कई तरह के औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी के द्वारा छोड़ी जाती है। SO2 को ज़्यादातर उत्सर्जन कारखानों में कोयला एवं तेल जैसी चीज़ों को जलाने में होता है और प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर धातु की छिलीन को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करके बनाई जाती है। ऑक्सीकरण में SO2 सल्फर में क्रिया करके जल बनाती है। ठीक है, इसको देख लीजिए। SO2 के द्रव के प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम में सघरा के संशोधन में SO2 का उपयोग किया जाता है। 99 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि रेडियो सक्रियता का खोज बैकरल के द्वारा की गई थी। रेडियो सक्रियता की माप GS काउंटर से की जाती है। गामा किरणें अल्फा एवं बीटा किरणें का रेडियो सक्रिय विकिरण कहा जाता है। रॉबर्ट पीरे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने
नए रेडियो एक्टिविटी तत्व रेडियम की खोज की और रेडियो सक्रियता नाभिकीय परिघटना है। 100 नंबर है कि आईटीबीपी ने अपने पोंगंग बेसिन से सिक्किम राज्य साइकिलिंग अभियान शुरू किया और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का संगठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया था। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आईटीबीपी का आदर्श वाक्य है स्वर दृष्टा क्रम निष्ठा। ठीक है, इसमें संगठन एवं स्थापना, असम राइफल का स्थापना 1835, सीआरपीएफ का 1939, होमगार्ड का 1946, एनसीसी का 1948, प्रादेशिक सेना 1949, बीएसएफ का 1965, सीआईएसएफ का 1969, कोस्ट गार्ड का 1977 से 78, एनसीजी का स्थापना 1986 और त्वरित कार्यबल का 1982। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 11 में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।